सो गए हैं और ये सोने का नाम नहीं ले रहा। बीमारियाँ ही लगेंगी, ऐसे ही हम मदर्स को ना बीमारियाँ लगती हैं, हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होती हैं, नींद पूरी बड़ी दूर की बात है, आधी ही नहीं होती। सब सो रहे हैं, खरट्टे मार रहे हैं, घोड़े बेच के सोए हुए हैं, और ये बंदा, ये देखो, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। बंदा ना गाड़ी में आके इतना खुश है, क्योंकि ये कार में बहुत खुश रहता है। कार में जाना है तो फटाफट चलेगा, बट इसे पता नहीं इसके साथ क्या कांड होने वाला है। हम लोग आए हैं इसका हेयर कट कराने के लिए, बट वहाँ पे भैया बिजी हैं, तो वी आर वेटिंग इन द कार। एंड इसको बिल्कुल नहीं पता इसका हेयर कट होने वाला है। और जितनी बार भी इसका हेयर कट हुआ है, ये इतना रोया, मतलब ये रोता ही तब है। वैसे तो भगवान की कृपा से मैं इनको रोने ही नहीं देती। बाबू बाबू उधर नहीं बैठना, वैसे पापा जी नहीं है ना, पापा जी के बिना नहीं उधर बैठते। तो जैसे इसका हेयर कट होता है, ये इस तरह से रोता है ना कि पता नहीं इसके साथ, और मेरा दिल ऐसे होता है। तो इस बार हमने 2-3 महीने इसका हेयर कट इसीलिए नहीं कराया, क्योंकि ये रोता बहुत भयंकर है। और अब इसका हम हेयर कट कराएंगे। और ये ना पापा आजा आजा आजा, पापा आया के सोना आजा, बोलो सोना आजा। वहाँ भैया अभी किसी का हेयर कट कर रहे हैं, तो बहल साहब उसको दिखाने के लिए लेके गए हैं। कहते इसको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम हेयर कट के लिए आए हैं। ये सडनली फिर वो ना हो कि शॉक्ड, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब उसने, क्योंकि उसका खोपड़ा ये है ना, वो बहुत तेज़ है, बच्चों का होती खोपड़ी बहुत तेज़ है ना। मुझे लगता है जब वो देख लेगा कि यहाँ पे इस कार्यक्रम के लिए आए हैं देखो क्या होता है। और आज नाश्ता मैं ऋतु को करा के आई थी, उसकी ऑनलाइन क्लास है। बिकॉज ऑफ जो भी फ्लड, बहुत बुरा हाल हो जाता है यार। पहले ना हमने पंजाब में ऐसी चीज़ें नहीं सुनी हैं, अपनी होश में नहीं सुनी है। पापा साइड के बचपन में होती थी, होश में नहीं सुनी है। तो उसको छुट्टी है, उसकी ऑनलाइन क्लास है, तो वो क्लास लगा रही थी। नाश्ता वाश्ता हो गया है, लंच की आधी तैयारी करके आई हूँ, फिर करूँगी। मैं कटिंग करानी कदा उन्नी इन्ने जाना मुड़ के उत्थे। जनाब के हेयर कट कराना मेरे लिए सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा टास्क होता है। बहुत रोता है, इतना रोता है कि मुझे घबराहट शुरू हो जाती है, और पूरे हेयर्स कभी मैं उठाऊंगी, कभी नीचे रखूंगी, ऐसे होता है। घर पर आए, दोनों मम्मा बच्चा नहाए धोए, फिर वो उसका रो रो के आंखें भी सूज गई थी, बुरा हाल था। फिर मैंने उसे फीड वगैरह करा के अच्छे से सुला दिया, और यहाँ लंच का टाइम हो गया था। ऋत्वी को भूख भी लग गई थी, थोड़ा बहुत उसको फ्रूट दिया और फटाफट से जुट गई लंच बनाने में। लेकिन ना हृदय बहुत शायद डर गया था हेयर कट कराते टाइम, तो सोते टाइम भी वो डरे जा रहा था और 10-10 मिनट बाद उठे जा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसका लंच बनाया। चलो जैसे तैसे हो गया। एज अ मदर हम डेली बहुत सारे चैलेंजेस देखते हैं, और ये दूसरों के लिए बहुत छोटा सा चैलेंज होता है, लेकिन एज अ मदर मुझे लगता है हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना। तो यहाँ पे मैंने दाल सुबह उबाल गई थी, बस उसको तड़का लगाना था। तो मैं यहाँ पे बैंगन बना रही हूँ तवे पे रोस्ट करके। थोड़ा सा मैंने कच्ची खनी का सरसों का तेल लिया, उसमें बेसिक से मसाले डाले, जैसे नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, मिर्ची डाल दी, और भुना हुआ बेसन मेरे पास पड़ा रहता है, तो थोड़ा सा वो डाल के मैंने अच्छे से मसालों से ना बैंगन को कोट कर लिया। और यहाँ पानी गर्म करके मैंने दाल में डाला, क्योंकि दाल में पानी कम रह गया था। और मैं शायद मिक्स दाल या काली दाल रख के गई थी, काली माँ की दाल, वही रख के गई थी। और इस टाइम पे हृदय उठ गया था, मैं फिर से उसे सुलाने जो है गई थी। बैंगन इस तरह से मसाला लगा के मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़े। इस बीच हृदय उठ गया, उसे सुला के फिर से आ गई। फिर मैंने तवे को ऑयल लगाया और उसको रखा, एंड जब मेरा तवा गर्म हो गया उस पर मैंने बैंगन रख दिए। ये मसाला बैंगन बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप बना के देखिएगा। और जब आप इसको खाओ तो इसके ऊपर ना नींबू छिड़क के खाओ, आप ऐसे खाओ, चावल के साथ खाओ, चपाती के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगते हैं। और दाल के साथ ये साइड डिश बहुत ही टेस्टी होती है। मैंने फटाफट से दाल को तड़का लगा लिया।
दिल कर रहा था आज किसी की हेल्प मांगूं, पर मेरे में ना हिम्मत ही नहीं हुई किसी की हेल्प लेने की। और पूरा दिन फिर रिधे डरा 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 सा रहा। और दिस इज़ अ नेक्स्ट डे, और मैं यहाँ पे जब एल्बो देख रही हूँ ना वीडियो में, तो मुझे याद आ रहा है कि मैं सफाई करके आई थी और नीचे बैठ बैठ के सफाई कर रही थी, और मेरी एल्बोज़ कितनी गंदी हो गई थी धूल मिट्टी से। और ऐसे ही है ना, कैसी है हमारी लाइफ, हम अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। और मुझे पता ही नहीं चला, मैंने हैंड वॉश वगैरह करके तो आ गई। पर ये नेक्स्ट डे है गाइस, नेक्स्ट डे का शूट है। हरित्वी को स्कूल से छुट्टियां हैं क्योंकि हमारा एरियाज़ बहुत ज़्यादा मतलब फ्लड से डैमेज हो चुके हैं, तो इनको छुट्टियां हो गई हैं। बट हरित्वी बीमार हो गई छुट्टियों में, और उसकी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, लेकिन वो मैं ऑन ऑफ लगाती हूँ क्योंकि उसको हेडेक वगैरह होता है, कभी उसने सोना आता है कभी कुछ, तो मैं अब खुद से पढ़ा लेती हूँ। और यहाँ जनाब को लेके मैं फिर से खाना बनाने ही जुटी हूँ। आपके साथ ना मैं मोस्टली वीडियोस जो हैं वो यही वाली शेयर करती हूँ। हाँ जी बाबा, हाँ मैं लगाती हूँ। तो किचन वाली, क्योंकि जो बाकी काम होते हैं ना, वो जब बच्चे को साथ में ले लेके करो तो उनको शूट करना बहुत ही मुश्किल सा मुझे टास्क लगता है। और बच्चों के साथ काम निपटाना शायद हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होता है, इसलिए मैं शूट ही नहीं कर पाती। बट ट्राई करती हूँ चीज़ों को मैनेज करने की, और आपके साथ जैसे तैसे वो चीज़ें शेयर करती हूँ। बस कॉन्फिडेंस रखती हूँ अपने अंदर भाई कि आई कैन डू एवरीथिंग, और भगवान की कृपा से सब जो है वो हो ही जाता है। तो ये नेक्स्ट डे है। और आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ, मुझे खुद ही भूल गया मैंने आज खाने में क्या बनाया। कुछ तो बनाया और बहुत ही टेस्टी सा बनाया, बट मैं भूल गई क्या बनाया। चलो कोई बात नहीं, जब याद आएगा यार आपको बता दूँगी। इस तरह से हो जाता है मम्मीज़ की एनर्जी। और रिधु को लेके साथ साथ मैंने, क्योंकि मैंने रिथ्वी को पढ़ा लिया था, और रिधे को साथ में लेके सारे जो है वो मेरे काम हो जाते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत प्यार देते हो, उसके लिए शुक्रिया। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, मुझे ज़रूर फॉलो करें। अब मुझे याद आ गया मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाए थे वाइट चने और साथ में कुलचा। और यहाँ पे मैं इनको ले आई थी बाहर थोड़ा सा, ये दोनों मतलब हृथ्वी का थोड़ा सा मूड सेटअप हो जाए क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और रिधे को भी थोड़ा सा एक्टिविटी जोन मिल जाए। मैं धोने वाली थी अब कपड़े, बाकी कपड़े तो मैंने सुबह ही धो लिए थे, लेकिन जैसे किचन के कपड़े हो गए है ना, या चपाती वगैरह सफाई वाले कपड़े, क्योंकि मैंने सफाई की थी सुबह तो सफाई वाले कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो वो सारे डाल के इन दोनों को बिज़ी किया। और रिधे को तो इतना मतलब रिथ्वी को तो मैं धीरे धीरे सिखा दिया है, रिथ्वी पूरा सीख गई है ऑटोमेटिक में कपड़े कैसे धोते हैं, सेमी ऑटोमेटिक में, मतलब उसको मैंने पूरी ट्रेनिंग दे दी है। खुदा ना खास्ता अपने काम वो सब कर लेती है और कर सकती है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, ये चीज़ हमें उनको सिखानी ही चाहिए। तो कपड़े वपड़े धोने के बाद ये वाली बेडशीट गाइस अगर आपको पसंद आती है मुझे बताना, ये बहुत ही प्यारी बेडशीट है, ये मीशो का परचेज़ है और एकदम नंबर 1 वाली बेडशीट है ये। और उसके बाद कुछ भी अच्छे से शूट नहीं कर पाई, इसीलिए कल का व्लॉग भी नहीं आया था, बट आज आपके साथ कुछ तो कुछ शेयर करना है। और ये है रात का खाना जिसमें मैंने दलिया बनाया था, चावल थे, रौंगी की सब्ज़ी थी, साथ में बहुत सारा सलाद मैंने हरित्वी को दिया ताकि उसका टेस्ट जो है ना वो बरकरार रहे। आज के लिए बस इतना ही। बच्चों के साथ कई बार चीज़ें जो है वो रूटीन में इधर उधर हो जाती हैं, तो चला लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। सत श्री अकाल, बाय बाय।